नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। इंडी गठबंधन की चौथी बैठक भी समाप्त हो गई है, लेकिन इस बैठक से जो खबरें निकल कर आई उसके मुताबिक जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। इस तरीके की खबरें आई कि नीतीश कुमार फिर जल्द ही उस बैठक से बाहर निकल आए और फिर नीतीश के साथ साथ लालू ने भी उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। नीतीश कुमार के इसी नाराजगी के साथ साथ अब बड़ी खबर यह भी है कि जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी बैठक दिल्ली में 29 दिसंबर को होने जा रही है, जो कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। लेकिन इस खबर में और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले यह बैठक केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी, लेकिन फिर आनन फानन में अब राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक उसी दिन होने वाली है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि एक ही दिन में अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है तो इससे इस बात को हवा मिलती है और दम मिलता है कि नीतीश कुमार शायद कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि आमतौर पर जेडीयू में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो फैसला होता है उसका अनुमोदन फिर राष्ट्रीय परिषद में होता है और फिर वो उस फैसले पर जो है वो तामील की जाती है। और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें 99 नेता शामिल हैं और राष्ट्रीय परिषद में 200 नेता शामिल है। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उनको लेकर नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के राजनीतिक गलियारों में जिस बात की चर्चा बहुत तेज है कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह को लेकर इस दिल्ली वाली बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, संभवतः उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है। इस तरीके की चर्चा बिहार की राजनीतिक गलियारों में साफ तौर पर पिछले कुछ दिनों में देखी जा सकती है। और दरअसल नीतीश कुमार की अगर लल्लन सिंह से कोई नाराजगी है या फिर नीतीश कुमार उनको हटाने का सोच भी रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह दरअसल ये हो सकती है कि हाल के दिनों में लल्लन सिंह की लालू परिवार से या फिर कहें लालू प्रसाद से जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ी हैं, उसको लेकर नीतीश कुमार असहज है। उनको ये बात खटक रही है कि आखिर क्यों उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के साथ इस तरीके से अपने करीबी रिश्ते हो रहे हैं, और शायद इस बात से नाराज होकर नीतीश कुमार लल्लन सिंह को हटाने को लेकर एक बड़ा फैसला 29 दिसंबर को ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लल्लन सिंह के काम करने के तरीके से जेडीयू के अंदर भी बहुत सारे नेता जो हैं वो नाखुश बताए जा रहे हैं, और ऐसे में अगर 29 दिसंबर को लल्लन सिंह को लेकर कोई बड़ा फैसला होता है तो चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के साथ जिन्होंने काम भी किया है डिप्टी के उनके तौर पर, सुशील मोदी, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जब भी एक ही वक्त में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाते हैं तो बड़ा फैसला होता है और उस बैठक में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बदल जाता है। तो इसके बाद से ही इस बात को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद लल्लन सिंह को लेकर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और अब सबकी नजर 29 दिसंबर की उस बैठक पर होगी जहां पर दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ साथ पार्टी के तमाम नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 99 सदस्य और फिर राष्ट्रीय परिषद के 200 सदस्य जुटेंगे। तो लल्लन सिंह को लेकर क्या बड़ा फैसला होगा, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की इंडी गठबंधन में कोई पूछ नहीं हो रही है, उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है और इसको लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं। और इसी नाराजगी के बीच अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह को जो है वो पार्टी से आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक बात ये भी सामने आई है कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री दावेदारी को लेकर या फिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा हो, इसको लेकर लालू और नीतीश ने भी उनका समर्थन नहीं किया इंडी गठबंधन में। जब ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का जब समर्थन किया
तो लालू प्रसाद खामोश रहे। और शायद इसीलिए नीतीश कुमार को अब लल्लन सिंह और लालू की बीच की जो ये करीबी है वो अब नहीं भा रही है, और 29 दिसंबर को हो सकता है कि लल्लन सिंह पर गाज गिर सकती है और उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महत्वाकांक्षा रख रहे हो या चाहते हो कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बने, लेकिन इंडी गठबंधन के जो विपक्षी दल है, यानी कई सारे जो दल हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे दल या नेता थे जो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बने। और उसमें सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा था तो वो थे खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद। यहां देखने वाली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात को लेकर माहौल बनाया जा रहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। जेडीयू की तरफ से भी तमाम नेता पोस्टर के जरिए, बैनर के जरिए, कई बार बयानों के जरिए ये बात अपनी रख रहे थे कि नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के नेता है और देश भर में उनकी स्वीकृति है। सुशासन बाबू के नाम से उन्हें जाना जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो है वो कड़ी कार्रवाई की है और प्रधानमंत्री बनने के लिए वो सबसे सही और सटीक चेहरा हो सकते हैं। जेडीयू के कई नेताओं ने इसको लेकर जो है नीतीश के समर्थन में बयान भी दिया। गौर करने वाली बात यह है कि खुद लालू ने भी कई मौकों पर नीतीश कुमार का समर्थन किया और 30 नवंबर को भी नीतीश को लेकर लालू ने एक बयान दिया था। जब उनसे पूछा गया था कि नीतीश कुमार के सामने क्या कोई चुनौती है, तो उन्होंने साफ कहा था कि नीतीश के सामने कोई चुनौती नहीं है। और उसके बाद इंडी गठबंधन की बैठक से कुछ दिन पहले ही आरजेडी के कई नेताओं ने भी ये माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि नीतीश कुमार अगर पीएम का चेहरा होते हैं तो ये बिहार के लिए गौरव की बात हो सकती है, क्योंकि उनका कहना था कि बिहार का कोई बड़ा नेता अगर कोई शीर्ष पद पर अब तक गया है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे। और ऐसे में उनका कहना था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं या संभवतः भविष्य में चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी। और आरजेडी नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे तरीके से समर्थन भी करती है। लेकिन जब वो घड़ी आई जब लालू नीतीश का नाम प्रस्तावित कर सकते थे उस महत्वपूर्ण इंडी गठबंधन की बैठक में, तो वहां लालू ने नीतीश को गच्चा दे दिया। जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए प्रस्तावित किया और फिर उनके प्रस्ताव को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जो है उसको सपोर्ट किया, अपना समर्थन दिया, तो उस वक्त लालू बिल्कुल खामोश थे। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी रणनीति के तहत ही लालू ने नीतीश कुमार का नाम पीएम के चेहरे के तौर पर प्रस्तावित नहीं किया, और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव हुआ भी तो लालू चाहते तो वहां पर अपनी ओर से नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव कर सकते थे, लेकिन वो खामोश रहे और उन्होंने नीतीश कुमार के नाम को पीएम के चेहरे के लिए आगे नहीं बढ़ाया। तो ऐसे में अब बिहार के राजनीतिक गलियारे में फिर एक बार इस बात को लेकर भी चर्चा है कि ऊपर से अगर हम कहें तो लालू हो या फिर आरजेडी, वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो नीतीश कुमार का पीएम पद के लिए जो है या प्रधानमंत्री बनने के लिए उनका समर्थन करती है। लेकिन जब ऐन वक्त आया जब लालू नीतीश का नाम प्रस्तावित कर सकते थे तो उसी ऐन वक्त पर लालू ने नीतीश को धोखा दे दिया, और इसीलिए अब नीतीश जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। आरजेडी से भी जो है बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी है, क्योंकि ये जो गठबंधन बना है, विपक्ष का गठबंधन, इसके सूत्रधार अगर कोई है तो वो केवल और केवल नीतीश कुमार है। और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ये भले ही ना कहते हो कि उन्हें कोई पद, ये कहते दिखते हैं अक्सर कि उन्हें कोई पद की लालसा नहीं है, वो कोई पद नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बात ये भी तय है कि अगर हिंदी पट्टी में देखें तो नीतीश कुमार इंडी गठबंधन का एक बहुत बड़ा चेहरा है और वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन ऐन घड़ी पर जहां उन्हें
समर्थन की उम्मीद थी कि लालू उनका समर्थन करेंगे, उसी जगह पर लालू ने नीतीश को गच्चा दे दिया। इंडी गठबंधन में जिस तरीके के फैसले लिए गए, या फिर ये कहें कि कोई फैसला ही नहीं लिया गया, उसके बाद अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव का क्या होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ये आस लगाए बैठे थे कि नीतीश कुमार अगर इंडी गठबंधन का पीएम चेहरा बन जाते हैं और प्रधानमंत्री अगर बन जाते हैं तो शायद बिहार में मुख्यमंत्री की गद्दी उन्हें मिल सकती है। पिछले एक साल से अगर हम देखें तो जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर उन्होंने महागठबंधन का दामन थामा है, आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तब से ही एक डील की बात सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार ने कोई सीक्रेट डील की है लालू के साथ कि 6 महीने के बाद वो सीएम का पद जो है वो तेजस्वी को सौंप देंगे। लेकिन ऐसा अब तक कुछ नहीं हुआ है। तकरीबन 1.5 साल का वक्त बीत चुका है और लगातार आरजेडी के नेताओं के तरफ से इस बात की मांग उठती रहती है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में चले जाना चाहिए, वो प्रधानमंत्री का चेहरा बने। आरजेडी इसको लेकर बहुत खुश होगी, आरजेडी उनका समर्थन भी करती है। लेकिन इस समर्थन के पीछे जो है एक खेल है, और वो खेल दरअसल ये है कि आरजेडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएं, प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाएं अगर इंडी गठबंधन का, तो पीएम बनने के बाद जो बिहार में सीएम की कुर्सी खाली होगी उस पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरीके से झटका लगा है गठबंधन की बैठक में, जहां उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया, उन्हें कोई पद नहीं दिया गया है, नीतीश कुमार भी इसको लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। इन सब चीजों के बीच तेजस्वी यादव के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव इस मौजूदा सरकार में क्या मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे, या फिर उन्हें 2025 तक का इंतजार करना पड़ेगा जब बिहार में फिर एक नए सिरे से विधानसभा चुनाव होंगे, और फिर अगर आरजेडी की जीत होती है तब तक का इंतजार करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। इस बात को लेकर अब चर्चा चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का इंडी गठबंधन में साइडलाइन किया जाना और उन्हें किसी प्रकार का एक बड़ा पद नहीं मिलना इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। संभवतः 2025 तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और जब तक ऐसा रहेगा तब तक तेजस्वी यादव के लिए बिहार में सीएम की कुर्सी उनको नहीं मिलेगी, उनकी ताजपोशी संभव नहीं है। तो इसीलिए एक एनालिसिस ये भी है कि नीतीश कुमार के हाथ जहां एक तरफ जो है वो हाथ खाली रह गए, विपक्ष की बैठक में उन्हें कुछ नहीं मिला, वहीं दूसरी तरफ उनके जो डिप्टी हैं तेजस्वी, उनके हाथ भी खाली है। यानी कि जो विपक्ष एकजुट तो हुआ है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन अंततः अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो नीतीश कुमार के हाथ भी खाली और तेजस्वी के हाथ भी कुछ नहीं लगा है। कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है और साल 2024 की शुरुआत होने वाली है। लेकिन क्या ये नया साल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके डिप्टी सीएम बेटे तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है? खासकर इसलिए क्योंकि ईडी ने शायद तैयारी कर ली है कि लालू और तेजस्वी यादव के नए साल को किस तरीके से खराब किया जाए। इसको लेकर ऐसा लगता है कि ईडी अपने तरीके से, पूरी तरीके से कह सकते हैं, तैयारी उसने कर ली है। सवाल इसलिए क्योंकि अब ईडी ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को लैंड फॉर जॉब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव से पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है, और अब 22 दिसंबर को ईडी ने तेजस्वी यादव को उसके सामने पेश होने का समन जारी किया है। यानी कि 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव को ईडी के समक्ष पेश होना पड़ेगा, जहां पर उनसे ईडी सवाल जवाब करेगी। और जो जानकारी मिली है ईडी सूत्रों से वो ये कि लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी को कुछ नए साक्ष्य हाथ लगे हैं, और इसी के आधार पर ईडी ने अब तेजस्वी यादव को
लैंड फॉर जॉब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन लालू परिवार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि एक तरफ जहां 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव को ईडी के सामने पेश होना है, वहीं 27 दिसंबर को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को भी ईडी का नोटिस मिला है और उस समन के मुताबिक लालू को भी ईडी के सामने 27 दिसंबर को पेश होना है। तो लैंड फॉर जॉब घोटाला जिसकी जांच इस वक्त सीबीआई के साथ साथ ईडी भी कर रही है, इस पूरे घोटाले में अब ऐसा लगता है कि लालू परिवार के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है और शायद ईडी इस बात की तैयारी कर रही है कि लालू परिवार के नए साल को किस तरीके से खराब किया जाए। इसको लेकर लगता है ईडी अपने तरीके से पूरी तैयार है और लालू के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी अब ईडी के सामने पेश होना है। अब इसमें ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ईडी के पास किस तरीके के नए साक्ष्य हाथ लगे हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर किस प्रकार के सवाल जवाब तेजस्वी यादव से और फिर लालू प्रसाद से ईडी करती है और क्या उसके बाद कोई कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इस बात की संभावना और आशंका कह सकते हैं हमेशा जताई जाती है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई लालू परिवार पर हाथ डालेगी, क्या किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या लालू प्रसाद को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर क्या तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बात की आशंका लगातार लगी रहती है जब भी ईडी पूछताछ के लिए लालू या फिर तेजस्वी यादव को बुलाती है। लेकिन इन्हीं सब के बीच नए साल से ठीक पहले यानी कि 22 दिसंबर और 27 दिसंबर को ईडी के रडार पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद आ चुके हैं और इन दोनों को जो है ईडी ने समन भेजा है और लैंड फॉर जॉब घोटाले में इन दोनों को पेश होने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। तो ये थी बिहार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें और उनका इन डेप्थ एनालिसिस। बिहार की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे यानी रोहित सिंह को आज के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।